पद्मनाभ स्वामी मंदिर जिस पर आक्रमण करने वाले मिट्टी में मिल गए। क्या हुआ जब साल 2011 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक 7 सदस्यीय कमेटी मंदिर के अंदर सदियों से बंद रहस्यमय तहखानों को खोलने के लिए पहुंची। जब उन्होंने 6 में से 5 तहखानों को खोला तो उनमें इतना खजाना था कि उससे पूरे देश की गरीबी को दूर किया जा सकता था। आखिर $1 ट्रिलियन का यह खजाना मंदिर के अंदर आया कहाँ से और इतने विशाल खजाने को रखने का मकसद क्या था? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर का संचालन सिर्फ एक ही परिवार के पास आखिर क्यों है, जबकि आखिरी तहखाने के ऊपर ना तो कोई ताला है और ना ही कोई कुंडी लगी है। फिर भी अब तक सिर्फ इसी तहखाने को आखिर क्यों नहीं खोला जा सका और जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की उसकी रहस्यमय तरीके से मौत क्यों हो गई? हेलो एवरीवन, मैं अक्षय अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम शहर का नाम अब भी इसी मंदिर के प्रभाव से रखा गया है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित विश्व का सबसे धनी और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। संस्कृत में अनंत का अर्थ शेषनाग और पुरम का अर्थ नगर होता है। इस तरह से इसका अर्थ है भगवान अनंत का स्थान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की खूबसूरती और शांति हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसकी भव्यता और धार्मिक आस्था के कारण ही इसे केरल के प्रमुख वैष्णव मंदिर में शामिल किया गया और यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री बलराम वर्मा एक ऐसा नाम जिसने 1924 से लेकर 1947 तक त्रावणकोर पर शासन किया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट का नेतृत्व करना जारी रखा। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। 1991 में जब त्रावणकोर के अंतिम शासक बलराम वर्मा के निधन के बाद उनके भाई मार्तंड वर्मा ने मंदिर का प्रबंधन संभाला, परंतु धीरे धीरे आरोप उठने लगे कि मंदिर की अमूल्य संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और तब 2008 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के एक कट्टर भक्त और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी TP सुंदराजन ने अदालत में एक याचिका दाखिल कर दी और अपने आरोपों में यह दावा किया कि मंदिर के भीतर एक बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उनका कहना था कि कई कीमती आभूषण और बेशकीमती जवाहरातों की तस्करी भी की गई है और उनकी जगह नकली आभूषण रख दिए गए हैं। बाद में यह मामला केरल हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसने मंदिर के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। लेकिन यह मामला यहां थमा नहीं। राज्य परिवार ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को देश की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप साल 2011 में केरल हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। मंदिर के भीतर मौजूद खजाने की सूची बनाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के बाद शाही परिवार को मंदिर के प्रबंधन से अलग कर दिया गया और अंतिम निर्णय तक मंदिर के संचालन के लिए एक सर्वोच्च निकाय का गठन भी किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और उसे मंदिर के 6 तहखानों की जांच का जिम्मा भी सौंपा गया। समिति के सदस्य जब तहखाने A में पहुंचे तब मंदिर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की शुद्ध सोने की मूर्ति, हीरे और रत्न सजीव एक स्वर्ण का सिंहासन, 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की चैन, 500 किलो सोने का दूल्हा या 36 किलो सोने का घूंघट। सिर्फ यही नहीं, वहाँ कई बोरियां सोने की कलाकृतियां, हीरे, जवाहरात, मुकुट, मणिक, नीलम, पन्ना और कीमती धातुएं भी भरे पड़े थे। 18वीं सदी के नेपोलियन युग के कई दुर्लभ सिक्के, रोमन साम्राज्य के लाखों स्वर्ण सिक्के और मध्यकालीन काल के 800 किलो सोने के सिक्के भी बरामद हुए। एक अनुमान के मुताबिक इस खजाने का मूल्य कम से कम 1 लाख करोड़ से अधिक ही होगा। अगर बात करें कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में इतना खजाना आया कहाँ से और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत, पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में भी इस पवित्र स्थल और भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में इसे बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना यह मंदिर भगवान विष्णु की महिमा को समर्पित है। मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजाओं द्वारा करवाया गया था और यह उनके साम्राज्य का धार्मिक केंद्र रहा। कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और आज इस मंदिर का जो भव्य स्वरूप हम देखते हैं वह त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की देन है। 18वीं शताब्दी में द्रविड़ियन वास्तुकला की शैली में इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया। मंदिर के गर्भगृह और खंभों पर की गई नक्काशी आज भी वास्तुकला की अद्भुत कृति मानी जाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल भक्ति और खजानों का केंद्र ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक चमत्कारों का भी एक जीता जागता प्रमाण है। यह मंदिर 7 मंजिलों का है और हर मंजिल पर बनी खिड़कियां इस तरह से बनाई गई हैं कि साल में सिर्फ 2 बार यानी कि 22 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स जब आता है तो सूर्य की किरणें इस मंदिर की खिड़कियां से होती हुई एक अद्भुत दृश्य का निर्माण करती हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात।
अगर बात करें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रतिमा की तो यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, जिसे 12,008 शालिग्राम से बनाया गया है। ये शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में स्थित यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे 3 अलग अलग द्वारों से देखा जाता है। पहले से सिर, दूसरे से नाभि और तीसरे से पैर। यह भक्ति और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। वर्ष 1750 का उनका एक ऐतिहासिक निर्णय, जिसे त्रिपाद दानम कहा जाता है, भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। त्रावणकोर अब भगवान के नाम से ही चलने वाला पहला राज्य बन गया। राजा ने स्वयं को भगवान का दास घोषित कर दिया और यह प्रण लिया कि उनके वंशज भी इसी आस्था और समर्पण के साथ भगवान की सेवा करते रहेंगे। इतना ही नहीं, राजा ने अपनी राजधानी को पद्मनाभपुरम से तिरुवनंतपुरम स्थानांतरित कर दिया ताकि मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाए। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद त्रावणकोर का विलय भारतीय गणराज्य में हुआ, लेकिन त्रावणकोर के अंतिम शासक बलराम वर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर का संरक्षण राज परिवार के अधीन ही रहे। आज यह मंदिर त्रावणकोर राज परिवार के ट्रस्ट के अधीन है। तो ये रहा पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दिलचस्प इतिहास। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर उपस्थित 6 तिजोरियों की, जिन्हें A, B, C, D, E और F नामों से जाना जाता है। सदियों से इन तिजोरियों में बहुमूल्य खजाना छिपा हुआ है, जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तिजोरियों का सर्वेक्षण शुरू हुआ। इनमें से 5 तिजोरियां यानी कि A, C, D, E और F खोली जा चुकी हैं और उनमें छुपे खजाने ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन तिजोरी B अब भी रहस्यमयी तरीके से बंद है। इस दरवाजे पर ना कोई कुंडी है, ना कोई ताला। केवल 2 विशाल सांपों के प्रतीक गेट पर उकेरे गए हैं, जो मानो इस द्वार की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यह दरवाजा केवल एक तपस्वी की गरुण मंत्र का सही उच्चारण करने पर ही खोला जा सकता है, लेकिन अगर यह मंत्र गलत बोल दिया गया तो मृत्यु ही प्राप्त होगी। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सिर्फ मृत्यु का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल में सर्वोच्च धार्मिक प्रमुखों ने विशेष नागपासम मंत्र का जाप करके इस दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया। यह मंत्र केवल सुरक्षा का माध्यम ही नहीं था, बल्कि इसके साथ एक भयंकर अभिशाप भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस अभिशाप को केवल एक सर्वोच्च पुजारी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह दरवाजा भी कभी खोला जा सकेगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।